नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसी बातें बताई गई है जो हमें लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र सिखाती है। गरुड़ पुराण भी एक ऐसा ही ग्रंथ है जो हमें जीवन से जुड़ी अनेक गुप्त बातों से अवगत कराता है। ये बातें हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। जीवन में पुण्य और लाभ पाने के लिए हर मनुष्य कई धर्म कर्म करता है। शास्त्र में ऐसे कई कार्यों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें सुबह के समय केवल देखने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है। हम सभी के घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वे भी प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं। घर में अच्छे संस्कार डालने का काम भी घर के बड़ों का होता है। हमारे घर में प्रतिदिन जिन नियमों का पालन किया जाता है उन्हीं नियमों पर हमारे घर की परिस्थिति निर्भर करती है। हमारे घर में यदि प्रतिदिन अच्छी बातों का पालन किया जाए और घर के लोगों में नियमबद्धता हो तो वह हमेशा सुख समृद्धि और शांति रहती है। और यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं है और न ही कोई नियम कायदे बनाए गए हो, बड़े बुजुर्गों का अनादर किया जाता हो, तो उस घर में हमेशा क्लेश और दुख की परिस्थिति बनी रहती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें सुबह के समय देखना अत्यंत शुभ माना जाता है, और ऐसे 3 कार्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें नित्य करने से व्यक्ति का जीवन सुख शांति से भर जाता है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। पहली बात, हमारे धर्म शास्त्रों में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही जागने के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है। लेकिन आजकल अनियमित दिनचर्या में यह असंभव लगता है, परंतु फिर भी हमें प्रातः जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जागना चाहिए और आंख खुलते ही सर्वप्रथम ईश्वर का नाम लेना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की पूजा आराधना करनी चाहिए। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को स्नान करने के पश्चात सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य देवता को नमस्कार करना चाहिए। इससे उसके जीवन की सारी नकारात्मकता अपने आप नष्ट हो जाती है और वह सकारात्मकता के साथ उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए अथवा तुलसी के पौधे को जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, उसकी देखभाल करता है, उसका जीवन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से भर जाएगा, क्योंकि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। आइए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वह कौन सी चीजें हैं जिनका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गोमूत्रम गोमयम दुग्धम गोधुलिम गोष्ठ गोष्पदम पकसस्यन्वितम क्षेत्रम दृष्टा पुण्यम लभेद भ्रवम। इस श्लोक में उन चीजों का वर्णन किया है। पहली चीज है गोमूत्र। हिंदू धर्म में गोमूत्र को बहुत ही पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गोमूत्र में माँ गंगा का वास होता है। गोमूत्र को औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसे पीने से कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। गोमूत्र को धारण करने मात्र से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार प्रातः काल में केवल गोमूत्र के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को पुण्य और लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज है गोबर। गाय हिंदू धर्म में पूजनीय है। शास्त्रों में गाय को भगवान के समान माना गया है। गाय के गोबर का भी अत्यधिक महत्व है। किसी भी स्थान को पवित्र करने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। यदि मनुष्य पवित्र भावना से गाय के गोबर का दर्शन कर लेता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरी बात, गाय के दूध के अनेक फायदे हैं। गाय का दूध कई रोगों के लिए दवाइयों का काम करता है। कलयुग में गाय का दूध भी अमृत के समान माना गया है। जो मनुष्य गाय के बछड़े को गौ माता का दूध पीते हुए देखता है उसे निश्चित ही शुभ फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथी बात, गोधूल। कई बार गाय अपने पैरों से जमीन को खुरसती है। ऐसा करने पर जमीन से जो धूल निकलती है उसे गोधूली कहा जाता है। कहा जाता है कि गाय के पैरों से खुरची हुई धूल भी पवित्र हो जाती है। गोधूली को देखने मात्र से ही मनुष्य को कई गुना पुण्य मिलता है। पांचवी बात, गौशाला। जिस स्थान पर गाय को रखा जाता है उसे गौशाला कहते हैं। गौशाला भी मंदिर के समान पवित्र और पूजनीय है। जो मनुष्य नित्य गौशाला में जाकर
गायों की सेवा करता है उसे निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में गौ माता की सेवा एक न एक बार अवश्य ही करनी चाहिए। छठी बात, पकी हुई खेती। फसलों से भरे हुए खेत देखना हर किसी को पसंद है। हरे भरे खेतों को देखकर मन को शांति मिलती है। फसलों से भरे हुए खेत केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि पुण्य के प्रतीक है। गरुड़ पुराण के अनुसार पकी हुई फसलों से भरे हुए खेत देखने से मनुष्य को पुण्य और लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये थी वो 6 चीजें जिनके दर्शन करने मात्र से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।